अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो जानते होंगे कि भारत का एक शहर होता था लोथल, और ये अपने आप में बहुत मायने रखता था क्योंकि ये एक हब था। हब था मरीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बहुत बड़ा ये शहर अपने समय में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। खैर, ये तो बात थी इतिहास की। अब हम भविष्य की बात करते हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा है जो भारत के भविष्य को स्वर्णिम और सुदृढ़ बनाएंगे। मेरा नाम करण प्रवेश सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज हम बात करेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। क्रमवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है। अक्सर ये टर्म्स आपने सुनी होंगी गूगल पर या किसी वीडियो को देखते हुए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जहां पर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है उस जगह पर पहले कोई भी संरचना नहीं होती है, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी स्क्रैच से सब कुछ तैयार किया जाता है। चाहे वो निकासी का सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, प्लम्बिंग सिस्टम हो, सब कुछ स्टार्टिंग से किया जाता है। और चाहे वो नए हाईवे या एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात हो। वहीं पर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, समय की डिमांड के अनुसार उसमें बदलाव किए जाते हैं या उसे दुरुस्त किया जाता है। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी जो है वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। दूसरी बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। यह भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में भारत को एक नया आयाम देगा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने की वजह से जहां उद्योगों का जन्म होगा, लोगों को बेहतर व्यापार की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की जो एक दिक्कत रही है भारत में वो हल होगी। डीएमआईसी पर लगभग 8 नई स्मार्ट सिटीज को बनाया जाएगा और धुलेरा उसमें से पहली ऐसी स्मार्ट सिटी है जो नए आयाम रचेगी। स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहां पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तकनीकी तौर पर डेवलप की जाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का वहां पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर धुलेरा में अगर मान लीजिए कोई आवासीय योजना है, वहां पर घर में किसी में अगर आगजनी की दुर्घटना घट जाती है तो इमीडिएटली सेंसर जो है वो नज़दीकी फायर स्टेशन को इत्तला दे देगा, यानी फायर डिपार्टमेंट इमीडिएटली एक्शन ले सकता है और किसी अधिक जान माल के नुकसान के बगैर आगजनी की घटना पर काबू पा सकता है। ये एक उदाहरण मात्र है। उसके अलावा अगर आप देखें तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए एफटीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी खोल दिया गया है। बहुत सारी कंपनीज इसमें पैसा लगा रही हैं। अगर आप गूगल पर जाएंगे, इंटरनेट पर जाएंगे या सोशल मीडिया की किसी साइट पर जाएंगे और धुलेरा स्मार्ट सिटी को सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट वहां पर लेकर आए हैं और वहां पर नई नई आवासीय योजनाओं का गठन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की कुल जो एरिया धुलेरा स्मार्ट सिटी का होने वाला है वो लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर होने वाला है। ये दिल्ली से 2 गुना होगा साइज में और चीन के शंघाई से लगभग 6 गुना। हर प्रकार की यहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाएंगी। जहाँ मेट्रो का आवागमन यहाँ पर बहुत ही सीमित और सुचारू रूप से होगा, वहीं पर धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर एक प्रावधान भी रखा जा रहा है कि जितने भी व्यावसायिक वाहन होंगे, यानी जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, वो बैटरी ऑपरेटेड ही होंगे। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसका भरपूर तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में लगभग 22 गांव आएंगे और धुलेरा स्मार्ट सिटी को औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया जाएगा। इसके लिए भी सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं निकाली गई हैं। अधिक से अधिक उद्योगों को यहां पर अपने प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और अगर खबरों की हम माने तो जल्द ही जियो फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी धुलेरा स्मार्ट सिटी से स्टार्ट होगी। धुलेरा स्मार्ट सिटी को बनाते हुए एक सबसे बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज था कि यहां पर प्राकृतिक जल की व्यवस्था नहीं थी। उस पर भी अगर आपने खबरों पर नजर रखी है तो भारत ने कामयाबी पा ली है। पिछले ही दिनों भारत ने पहली कृत्रिम नदी का निर्माण किया है। 5 किलोमीटर लंबी ये नदी 100 मीटर चौड़ी और 15 फीट गहरी ये नदी होगी, जिस पर 6 पुलों का निर्माण किया जाएगा और ये पुल भी स्मार्ट पुल होंगे, यानी वर्षा का जितना भी पानी होगा उसे एकत्रित किया जाएगा। इस नदी में जो पानी की आपूर्ति होगी वो भी वर्षा के जल द्वारा ही की जाएगी। ऐसी 3 और नदियों का इस शहर में निर्माण करने की प्रस्तावना दी गई है।
अगर हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की, तो ऐसा माना जाता है कि सिंगापुर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ टोटल जल के 7% जल को ही बर्बाद करता है। परंतु भारत ने इसमें भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा उसमें मात्र 5% पानी की ही बर्बादी होगी। यानी सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाया जाएगा वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ध्यान में रखता हुआ बनाया जाएगा, और ये भरपूर प्रयास किया जाएगा कि पूरा शहर, पूरा औद्योगिक क्षेत्र जो है इस पानी के द्वारा सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा यहाँ पर फ्लाइट कॉरिडोर मूवमेंट का भी ध्यान रखा गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि DMIC के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट साबित होने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी। इसके इंडस्ट्रियल जोन के लिए अलग अलग जो सुविधाएं हैं या जो टैक्स रिबेट हैं वो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट किए जा चुके हैं। पूरे शहर की प्लानिंग जो है वो यूके की फर्म को दी गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, परंतु महामारी के चलते हुए इसमें डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरी सबसे बड़ी खासियत जो धोलेरा स्मार्ट सिटी की होगी वो है कि इसका 11% जो एरिया है वो ग्रीन कवर एरिया होगा, और वो भी ओपन। भारत में किसी भी शहर का ये सबसे बड़ा ऐसा एरिया होगा। लगभग 20 लाख लोग यहाँ पर बसाए जाएंगे। उसके अलावा 8 लाख लोगों के लिए रोजगार की आप कह सकते हैं कि यहाँ पर संरचना की जाएगी। इतने सारे पहलू जुड़े हैं इस स्मार्ट सिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंटरनेट डिपेंडेंट होंगी, और आने वाले समय के अंदर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर पॉल्यूशन जैसी दिक्कतें ना उत्पन्न हो। इसे इसलिए ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। अगर आपके पास भी धोलेरा स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई कोई जानकारी है और आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।